हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर की भर्ती के साथ, जो कि भारतीय रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी की बंपर भर्ती के बारे में। तो 90,000 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है दिसंबर के महीने में, जो कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है। अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती है ग्रुप डी की। आप देख सकते हैं ट्रैकमैन के पद है, गैंगमैन के पद है, केबिन मैन की पोस्ट है, हेल्पर की है, पियोन की है, असिस्टेंट पॉइंटमैन की वैकेंसी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, असिस्टेंट टीएल और एसी की वैकेंसी और असिस्टेंट डिपोर्ट की वैकेंसी है। तो आपने देखा रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली जा रही है, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए आईटीआई पास भी अप्लाई कर सकते हैं और बिना आईटीआई के केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 90,000 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जो कि इस साल 2024 की दिसंबर की बंपर भर्ती है। ठीक है, तो इसके आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सिलेक्शन के प्रोसेस को आपको समझना होगा, तभी आप यहां पर नौकरी पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सीबीटी बेस एग्जाम लिया जाएगा, आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। यहां पर आप देखते हैं आपका जो सीबीटी बेस एग्जाम लिया जाएगा, उसका एग्जाम का पैटर्न आपके सामने दिया गया है। तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और यहां पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इन सभी सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। 25-25 सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। 90 मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई तुक्का लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग का जो है भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीटी बेस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी दौड़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 100 मीटर की दौड़ होगी। कुछ वेट आपको उठा करके भागना पड़ेगा 100 मीटर की दूरी पे, और वहीं आपकी 1000 मीटर की दौड़ भी होने वाली है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, आपको दौड़ की तैयारी भी करनी होगी। अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप अनफिट पाए गए तो आपको यहां से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, इस प्रकार रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास या फिर आईटीआई पास, इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए तैयार। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए कम से कम 6, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन तीनों की। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो आपको यहां पर सबमिट करना होगा। और 10वीं की मार्कशीट आपकी चाहिए। एज प्रूफ में आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। तो दिसंबर की महीने के लिए आप तैयार रहिएगा, ये भर्ती आपके सामने है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की, जो कि पोस्ट ऑफिस की बड़ी भर्ती है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट, PA असिस्टेंट की भर्ती आ चुकी है। 42,850 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है। और इस भर्ती के आवेदन जो हैं आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती के हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 18,000 से लेकर के 81,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC के लिए 100 रुपये है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपका एग्जाम भी होगा। एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी। तो ये रहा पैटर्न आपके सामने। एग्जाम का पैटर्न आप समझ सकते हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। 25-25 सवाल होंगे हर एक सब्जेक्ट से। 100 सवाल है 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, केवल 10वीं लेवल पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट पास, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होगा वो भी आपको बताया गया है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। और आवेदन जो है 5 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि BRO की भर्ती है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। BRO की भर्ती है दोस्तों। 466 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है। BRO की तरफ से अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती है। ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की है, टर्नर की है, मैकेनिस्ट की है, ड्राफ्टमैन की है, ड्राइवर, रोड रोलर की है, ऑपरेटर की है, मल्टीपल जॉब है। इसके आवेदन आप सभी
सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 18,000 से 52,000 रुपए महीना है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 50 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट जैसा कि एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। और नीचे आएंगे तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI 12वीं डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है उससे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, अप्लाई करना है। पूरी जानकारी दे रखी है अप्लाई करने की। 30 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। अप्लाई भी कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। 760 पोस्ट पर भर्ती है। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, आर्किटेक्चर की है, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MA और BBM की ये वैकेंसीज निकाली गई है। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 8,000 से 9,000 रुपए एज ए स्टाइफंड आपको मिल रहा है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। वहीं एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री पास अगर आप हैं या ग्रेजुएट पास है तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताया गया है। 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, FCI की नई भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया से इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं। सभी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात की जाए तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 68 ईयर है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है और सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएट डिग्री पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट साथ आपके होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की पूरी जानकारी भी है। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। लिंक आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर जो कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है। जूनियर रिसर्च फेलो JRF की भर्ती है, मल्टीपल जॉब है और अप्लाई सिर्फ आपको इंटरव्यू के द्वारा करना है, ठीक है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। 37,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, बिना एग्जाम की सीधी भर्ती है। क्वालिफिकेशन में डिग्री पास के लिए जॉब है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार और सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे और 3 से 6 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। ये रहा नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर जो कि आप देख सकते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भर्ती है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ESIC की नई भर्ती आ चुकी है। अलग अलग पदों पर 18,500 से अधिक पदों पर भर्ती है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की भर्ती है, UDC क्लर्क की है, MTS की भर्ती है, हेड क्लर्क की है, असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है। तो इसके आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी 23,000 से 65,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस जो है जनरल OBC के लिए 500 रुपए है, SC ST PW के लिए 250 रुपए, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। प्री और मेन आपके एग्जाम होंगे, स्किल टेस्ट भी होगा। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास या फिर 12वीं या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर से जनवरी की भर्ती निकाली जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ITBP टेलीकॉम की नई भर्ती के बारे में जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की नई भर्ती है। सब इंस्पेक्टर SI, हेड कांस्टेबल SC और कांस्टेबल की पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। 526 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी 21,700 से 1,12,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप दे सकते हैं। SI के लिए 200 रुपए फीस है, बाकी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपए फीस है। पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल फ्री है। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना होगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और ये रहा नोटिफिकेशन।